गुरुजी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कई बार दोनों भेद करना मुश्किल हो जाता है। किसी धर्म में वही कार्य वर्जित है और किसी में मान्य। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। गीता जी में भगवान ने कहा हर कार्य को शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। अब जैसे आप किसी के लिए पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और आप भारतीय हैं, राष्ट्र का भी भार आपके कंधों पर है। हर भारतीय का, पूरे भारत का एक न एक हिस्सा वो है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कुछ भी हो, एक हिस्सा है। तो धर्म का स्वरूप विस्तृत है। आपको एक पत्नी का पति रूप धर्म निर्वाह करना है, आपको अपने माता पिता के लिए पुत्र रूप निर्वाह करना है, अपने पुत्रों के लिए पिता रूप निर्वाह करना है, अपने भारत के लिए भारतवासी का धर्म निर्वाह करना है। और ये सब करते हुए भी आप भगवान के अंश हैं, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। अब आपको किस समय कैसा क्या बर्ताव करना चाहिए, उसके लिए जब बुद्धि शुद्ध हो तब बात बनेगी। और ईश भजन सारथी सुजाना, एक शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी लगाम है, बुद्धि इनका सारथी है। अगर सारथी ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी झोंक देगा गड्ढे में जाके, अगर सारथी सही हो तो सही मार्ग चलेगा। तो इस भजन सारथी सुजाना, यदि भगवान का चिंतन करते हुए देखो तो कुछ ना पढ़ो शास्त्र में तो भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा ये पाप है, नहीं करना चाहिए। कोई भी बोलो, इतने बैठे हो, क्या आप नहीं जानते जब आप पाप करना चाहते हो तो आपके अंदर कोई बोलता है कि नहीं कि आप पाप करने जा रहे हो, गलत है, मत करो? आप बोलो, अंदर से आवाज आती है। वही परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सेकंड अंदर ही पूछ लो, आपको उत्तर आ जाएगा। ये मत करो, ये करने लायक नहीं है, पर मन कहेगा करो, इसमें सुख मिलेगा। तो मन की आवाज और परमात्मा की आवाज, गुरु की आवाज को जो समझ पाए वही साधक होता है। वो बड़ी झीनी आवाज होती है, बहुत गलत है, मत करो, पर मन ऊपर से जोर से बोलता है बड़ा सुख मिलेगा और मार देता है। हम जितना अपराध होता है वो मन के कहे पर चलने पर होता है। तो आप ये विचार करके बताओ कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हमें संशय हो। स्पष्ट हर धर्म अपना अपना प्रकाश किए हुए है। स्पष्ट पति का क्या कर्तव्य है, आप थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए और अंदर से पूछिए तो आपके अंदर उत्तर आ जाएगा, यहां मैं गलत होने जा रहा हूं, पत्नी के साथ जो मैं व्यवहार करना चाहिए वो मैं गलत कर रहा हूं, अंदर आएगा। पर अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, वासना के कारण आप उस बात को सुनेंगे नहीं तो हर ग्रंथ का उत्तर यही है, हृदय में। किसी को कहीं बाहर प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है, हृदय से ही प्रमाण आ जाएगा। चराचर जगत में भगवान बैठा हुआ सबको उपदेश कर रहा है, पर हम लोग भगवान की बात को नहीं मानते हैं। आप वो धर्म बताइए जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ऐसे से ऐसा करने पर अधर्म हो सकता है और अधर्म भी धर्म हो सकता है। जैसे आपने प्रश्न किया, आपको कौन सा धर्म ऐसा लगता है? सनातन धर्म में हम जीव हत्या पाप मानते हैं, सब कुछ है। ये प्रश्न करने का अधिकार उसको है जो संपूर्ण राष्ट्र का संचालन कर रहा है, जिसके कांधे पर कई देशों का, कई धर्मों का पूरा भार है। उसको हम ये उत्तर देने के लिए समर्थ हैं। लेकिन आपको पर्सनल अपना देखना है कि आप सनातन धर्म का सांगोपांग अनुष्ठान पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर संपूर्ण धर्मों का या संपूर्ण राष्ट्रों का भार नहीं है ना। तो आप पर्सनल अपना प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका उत्तर देना हमारे लिए वो व्यर्थ होगा। आप एक परिवार में हैं, आप एक प्रांत के, किसी गांव के या किसी शहर के एक मकान में रहते हैं और आप अपने धर्म को जानते हैं। उस जानने में कितनी कमी है, उस जानने वाली बात को कितना पालन करते हैं, ये सिर्फ आपको देखना है। जब आप ऐसे समर्थ हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो उसमें राग द्वेष की संभावना होती, क्योंकि स्थिति होती नहीं है। हमारा यहाँ का उद्देश्य, जो अध्यात्म का उद्देश्य है, पहला एक ये है कि एक मेरे भगवान का बगीचा है, उस बगीचे में विविध फूल हैं। हम किस फूल के आशिक हैं मुझे ये देखना है। वो फूल मुझे चुनना है बगीचे से, पूरा बगीचा तो नहीं कटवा देना। घोर गाली देने वाले, घोर अपराध करने वाले को भी गले लगाकर उसे परम शांति प्रदान करना, ये हमारा धर्म कहता है। आपको समझ में आ रहा है जी? अगर अब आपको सनातन धर्म के विषय में कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हो।